नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं। वही पुरानी सीरीज जो हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी है उसको दोबारा से शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी की अभी तक 16 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 17वीं क्लास है। तो आइए आज के देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इसमें पहला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राम पूजन, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने कहा था कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा जायसी के जो श्रृंगार है उसमें मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष गौण है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? ऑप्शन है 50, 57, 63, 69। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा 57। पद्मावत में 57 खंड हैं, मतलब 57 भाग हैं इसके। खंड, भाग, कांड, सर्ग सब एक ही बात है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प छांटिए। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार, इसमें से कौन सा गलत है वो छांटना है। पहला ऑप्शन है हंसावली असाइद की रचना है। दूसरा ऑप्शन है चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। तीसरा ऑप्शन है सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। चौथा ऑप्शन है मृगावती उस्मान की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ये गलत है। मृगावती उस्मान की रचना नहीं है। मृगावती जो है वो कुतवन की रचना है। और उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। तो हंसावली असाइद की रचना है, सही है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, सही है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, सही है। मृगावती कुतवन की रचना है, ये सही है। और चित्रावली उस्मान की रचना है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? ऑप्शन है शेख निसार, शेख नबी, अली शाह, नजफ अली। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अली शाह। प्रेम चिंगारी अली शाह की रचना है। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपनी किस कृति में कयामत का वर्णन किया है? ऑप्शन है आखिरी कलाम, अखरावट, मसलानामा, कहरानामा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में जायसी ने जो कयामत का वर्णन किया है। आखिरी कलाम में ही जो मुगल शासक बाबर था उसकी प्रशंसा की गई है। तो आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। अखरावट जो है उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर पर चौपाई है। जो वर्णमाला है उसके एक एक अक्षर पर चौपाई का काम है अखरावट में। मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति जो है प्रेम निवेदन किया गया है। और कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह की चर्चा की गई है। तो ये सभी जायसी की रचनाएं हैं। आखिरी कलाम,
अखरावट, मसलानामा और कहरानामा। इसमें से आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है और इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर पर चौपाई का वर्णन है। मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति जो प्रेम निवेदन किया गया है और कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, मनोहर किस सूफी प्रेम आख्यानक का नायक है? ऑप्शन है मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती, हंस जवाहिर। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। मधुमालती रचना का जो नायक है वो है मनोहर। और इसकी नायिका है मधुमालती। जितने सूफी जो काव्य हुए हैं वो सभी नायिकाओं के नाम पर जो उनका नाम है रखा गया है। तो इसमें जो मधुमालती है इसके जो नायक है वो मनोहर है और नायिका मधुमालती है। चित्रावली जो रचना है इसका नायक है सुजान और इसकी नायिका है चित्रावली। और इंद्रावती का जो नायक है वो है राजकुंवर। और इसकी नायिका है इंद्रावती। तो ये सभी रचनाएं जो हैं नायिकाओं के नाम पर इनका नाम रखा गया है और इनके नायक हैं मधुमालती का नायक मनोहर है, चित्रावली का नायक सुजान है और इंद्रावती का नायक राजकुंवर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूफी काव्यधारा का कवि नहीं है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, नाभादास, जायसी, कुतुबन। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, नाभादास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है। नाभादास जो हैं वो राम भक्ति धारा के कवि हैं। बाकी मुल्ला दाऊद सूफी काव्यधारा के कवि हैं, जायसी सूफी काव्यधारा के कवि हैं, कुतुबन सूफी काव्यधारा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना चंदायन है, जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है और कुतुबन की प्रसिद्ध रचना मृगावती है। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन है गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, प्रेमिका के रूप। जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है उसमें जो आराध्य होता है उसको प्रेमिका के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है कि कली कुलस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन है ईश्वरदास, अग्रदास, नाभादास, हृदयराम। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, नाभादास। यह पंक्ति जो है वो नाभादास द्वारा कही गई है। नाभादास की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। उन्हीं के द्वारा ये पंक्ति कही गई है, कली कुलस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? ऑप्शन है गदाधर भट्ट, नाभादास, तुलसीदास, हृदयराम। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, गदाधर भट्ट। जी राम भक्ति काव्य के कवि नहीं है। बाकी नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं और हृदयराम राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बाकी जो गदाधर भट्ट हैं ये हैं
कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं जी। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। अगला प्रश्न है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? ऑप्शन है अग्रदास, रामानंद, नाभादास, हृदयराम। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सी, नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। और तुलसीदास को जो मानस का हंस कहा है वो कहा है अमृतलाल नागर ने। तो कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने और मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? ऑप्शन है चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, पांचवा कांड। जो सुंदरकांड है वो रामचरितमानस का पांचवा कांड है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। जिसमें से पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड और छठवां है लंका कांड, सातवां है उत्तरकांड। तो जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसका प्रकाशन हुआ था 1574 में। वैसे ये जो महाकाव्य होता है उसमें कम से कम 8 कांड होना आवश्यक है, लेकिन जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है, फिर भी वह महाकाव्य है। यह एक अपवाद है। इसका प्रकाशन हो गया 1574 में और इसमें 7 कांड है। सबसे प्रमुख कांड है जो 5वां, वो है सुंदरकांड। इसमें जो सबसे बड़ा कांड है वो है बालकांड। अगला प्रश्न है माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं साधी। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा, कबीरदास। कबीरदास ने कहा है कि माधो में ऐसा अपराधी और तेरी भगत होत नहीं साधी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? ऑप्शन है अयोध्या कांड, बालकांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। बालकांड इसका सबसे बड़ा कांड है, सुंदरकांड सबसे प्रमुख कांड है और किष्किंधा सबसे छोटा कांड है। इसका प्रकाशन हुआ था 1574 में और रचनाकार हैं तुलसीदास जी।
अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रसखान और रामचरण दास। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी की जो काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। ऑप्शन है रामायण प्रदीपम, महावीर चरितम, गंगा शतकम, अजेय भारतम। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, रामायण प्रदीपम। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति रामायण प्रदीपम है। अगला प्रश्न है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोविंद त्रिगुणायत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने कहा था कि यदि सच पूछा जाए तो मध्य युग की जो समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु हैं वो रामानंद ही थे। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की एक महिला भक्त कौन थी? जो आलवार भक्त थे उनमें से एक महिला जो भक्त थी उसका नाम बताना है। ऑप्शन है मीराबाई, अक्क महादेवी, अंडाल। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अंडाल। जो आलवार भक्त हैं उनकी संख्या थी 12, तो 12 में से एक महिला थी जिसका नाम था अंडाल। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना जो है वो हित हरिवंश ने की थी। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की गई थी, गौड़ीय संप्रदाय। और जो मध्वाचार्य है इनके द्वारा हुई थी ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना। और विष्णु स्वामी ने की थी रुद्र संप्रदाय की स्थापना। तो चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की, हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नाभादास, नरहरिदास, प्रियादास, बेनी माधवदास। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, बेनी माधवदास मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जिसने इससे पहले की जो 16 क्लासेस ना देखी हो तो वो प्ले लिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर देख सकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।